Welcome guys, I hope you all are doing good and this is the sheet of top 150 DSA coding questions and till now we have covered first 8 questions and today we will be covering this 9th question that is jump game. So देखते हैं क्या कहता है. You are given an integer array nums. You are initially positioned at array first index. Each index in the array represent your maximum jump to the at that position. Okay. So return true if you can reach the last index or false. ठीक है. So हमें array दिया एक nums that is 2 3 1 1 4, right. इसकी output है true. So initially we are here and we need to find that we can reach at the last index or not. ठीक है. So this is the number of jumps we can take. So जैसे 2 है, so 2 can go here or here. आफ्टर दैट जब 3 पे या फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा दैट इज 3, तो ये 3 जंप्स ले सकता है दैट इज हेयर और ही कैन जंप हेयर. ठीक है. सो 3 लास्ट पे पहुंच जाएगा. सो आंसर इज ट्रू. ठीक है. तो अब कैसे चल रहा है ये? अब देखो, दोबारा लिखता हूँ. 2 एरे क्या था? 3 1 1 4, राइट. अब वी कैन सी 2 है, राइट. इट कैन आइदर जंप ऑन 3 और 1, आइदर ऑन दिस. ठीक है. बाद में 3 कहाँ कहाँ जंप कर सकता है? 1 2 3, तीन जगह, राइट. आइदर ऑन 1 1 और 4. और 1 कहाँ जंप कर सकता है? एक ही पोजीशन में, दैट इज नेक्स्ट, दैट इज 1, एंड 1 नेक्स्ट, दैट इज 4. सो दिस इज द ट्री रिप्रेजेंटेशन. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी इसकी? लाइक वी विल फाइंड फॉर ईच स्टेप, राइट. सो ट्री में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा चल जाएगी. वी आर कैलकुलेटिंग some common steps like for one here also and here also. So इसकी time complexity चली जाएगी O n की power n, where n is the size of this array, right, for tree. ठीक है. क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के लिए उतने ही स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. इसके लिए 2 स्टेप्स ये और ये, इसके लिए आगे 3 स्टेप्स ये उसके आगे सेम ऐसे ऐसे ऐसे. एंड बाय द वे वी कैन optimize it to the n square by using dp, or we can say by saving the common steps, right. तो ये जैसे 1 है, 1 हमें दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर एक बारी हमने उसका रिजल्ट निकाल लिया, वी कैन यूज दैट रिजल्टेंट. ठीक है. बट देयर इज अ सिंपल अप्रोच दैट इज ग्रीडी अप्रोच हियर इन दिस क्वेश्चन. क्या है वो? समझते हैं. आ जाओ. अरे दोबारा लिखते हैं. दैट इज nums 2 3 1 1 4, right. We can see result. What's our result? Our result is to reach here. Means our goal is to reach to the last index. ठीक है. Last index is our goal, is equal to goal. So हम last से देख सकते हैं कि last तक, उससे last element जो है, उससे पिछला element जो है वो पहुंच सकता है या नहीं. Like 4 है ये, right. So we can check its previous element that it can reach here or not. ठीक है. So 1 है. 1, this is the maximum jump, right. It represent the maximum jump. तो 1 है, 1 स्टेप लेके पहुंच सकता है वो लास्ट पे. So this is correct. ये पहुंच सकता है. अब चेक करेंगे 1 पे पहुंच सकता है इसका लास्ट एलिमेंट. So इसका लास्ट एलिमेंट है 1, ये भी 1 स्टेप लेके यहाँ पहुंच सकता है. So this is also, this one is maximum jump it can take. So 1 जंप ले सकता है, तो 1 से नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा, उससे नेक्स्ट पे. ठीक है. सो अब इसमें चेक करेंगे यहाँ पहुंच सकता है या नहीं. सो लास्ट एलिमेंट क्या था? 3. सो मैक्सिमम जंप इज 3, तो पहुंच सकता है ऑब्वियसली, एक स्टेप तो ले ही सकता है. सो ये भी पॉसिबल है, यहाँ भी पहुंच जाएगा. अब चेक करेंगे जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो यहाँ पहुंच सकता है या नहीं, लास्ट एलिमेंट उसका. सो इसकी मैक्सिमम जंप्स है 2, तो ये भी पहुंच सकता है, राइट. सो दिस इज द सिंपल अप्रोच दैट इज ग्रीडी. ठीक है. सो ग्रीडी अप्रोच इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? लाइक वी नीड टू check if the last element can reach our goal or not. So goal हम initially रखेंगे 4 पर. So
2 3 1 1 4 and goal is our initially 4. ठीक है, so we will check last element पहुंच सकता है या नहीं. So formula can be written as last और previous जो इंडेक्स है, ठीक है, प्लस उसकी मैक्सिमम जंप, मैक्स जंप इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, गोल इंडेक्स, गोल इंडेक्स. इसका इंडेक्स क्या है, 4 ही है एंड 4 पे हमें पहुंचना है. सो वी विल चेक प्रीवियस इंडेक्स. इसका प्रीवियस इंडेक्स है 3, ठीक है, 0 1 2 3 राइट, एंड इसका है 4. सो इंडेक्स प्लस मैक्सिमम जंप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू गोल इंडेक्स. ठीक है, सो 3 + 1 4, 4 तक पहुंच सकता है, दैट इज गोल इंडेक्स, तो वो चल जाएगा राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला वी विल यूज. अब कैसे करेंगे इसको, अब हम चलाएंगे एक फोर लूप, ठीक है, लास्ट से, एंड वी विल check each element if it is reachable or not by its previous element. ठीक है, so it will, code will be like this something. We will first take goal equal to last element, that is nums dot length minus 1. ठीक है, that this is the index of last element. उसके बाद for loop चलाएंगे हम, that is from end I equal to from what, सेकेंड लास्ट. ठीक है, हमने सेकेंड लास्ट एलिमेंट चेक करना है कि वो गोल तक पहुंच सकता है या नहीं. ठीक है, सेकेंड लास्ट से स्टार्ट करेंगे, -2, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस राइट. दिस इज फॉर लूप. इसमें हम क्या चेक करेंगे, इफ ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा था, दिस थिंग, ये वाला, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स दैट इज आई, हमारे केस में आई है. ठीक है, आई, ये वाइट से लिखता हूँ मैं, आई प्लस मैक्सिमम जंप क्या, उसकी वैल्यू, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, नम्स ऑफ आई राइट. दिस इज मैक्सिमम जंप, दिस इज प्रीवियस इंडेक्स, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू गोल इंडेक्स राइट. ठीक है, सो दिस इज आवर फॉर्मूला. अगर ये फॉर्मूला हुआ, सो गोल को हम अपडेट कर देंगे उस एलिमेंट पे. अब हमने ये एलिमेंट चेक करना है, दिस इज रीचेबल और नॉट. ये हमारा रीचेबल है, सो अब चेक करेंगे प्रीवियस एलिमेंट रीचेबल है या नहीं. सो गोल को अपडेट कर देंगे एंड देन ये फोर लूप दोबारा चलेगा गोल के लिए राइट. सो इन दिस वे, एंड हमें पता कैसे चलेगा, लाइक ये पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया या नहीं, गोल हमें अचीव हुआ या नहीं. सो वी विल चेक इफ हमारा गोल जो ये है, अगर ये माइनस होता लास्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तक पहुंच जाता है, हमारे केस में 2 है, वहां तक पहुंच जाता है, सो दिस इज रीचेबल, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है वो रीचेबल है. सो इन दैट केस वी कैन से इट इज पॉसिबल टू रीच द लास्ट इंडेक्स. ठीक है, सो वी विल रिटर्न ट्रू. अगर हमारा गोल लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाता है जो कि है 0, तो वी कैन रिटर्न ट्रू. ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. ठीक है, भी हमारा नहीं पहुंच पाया. ठीक है, सो जैसे सेकंड एग्जांपल है, इसमें नहीं पहुंच पाएगा, देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है. सो इसमें गोल पहले था हमारा, दैट इज 4 राइट. गोल इंडेक्स इज 0 1 2 3 4 4. ठीक है, एंड देन इट विल टेक नम्स आई. ठीक है, दैट इज 3 लिया, आई में 3 आया राइट. देन 3 प्लस नम्स ऑफ आई, आई क्या, मैक्सिमम जंप, जंप क्या, दैट इज 0 0. ठीक है, तो ये बड़ा इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन मैच नहीं होती, सो इसमें नहीं जाएगा, गोल हमारा अपडेट नहीं होगा. गोल अभी भी हमारा लास्ट एलिमेंट है जो कि है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 2 1 0 4. गोल अभी भी हमारा 4 ही है. ठीक है, उसके बाद दोबारा जाएगा, ये जाएगा 1 पे. ठीक है, 1 पे इट विल चेक दिस कंडीशन. ठीक है, 1 पे क्या आएगा, 1 प्लस
सॉरी, इसका इंडेक्स क्या, 2 प्लस इट्स मैक्सिमम जंप दैट इज 1, इट्स अगेन 3, ये फिर नहीं मैच कर रहा गोल को, ठीक है, 4 को नहीं मैच कर रहा, सो अगेन इट विल गो टू दिस, अगेन 2 प्लस 2 इट्स 2 इज इट्स मैक्सिमम जंप, ठीक है, एंड इट्स इंडेक्स इज 1, 1 प्लस 2 दैट इज अगेन 3, अगेन नहीं मैच हो रहा, सो अगेन ये जाएगा 3 पे, ठीक है, 3 को चेक करेगा, अब 3 का इंडेक्स क्या है, 0, 0 प्लस 3 अगेन इट्स 3, सो ये 3 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, एंड ये कहाँ तक जा सकता है, 3 तक, 3 इंडेक्स तक, ये भी यहाँ तक जा सकता है, ये भी यहाँ तक जा सकता है, तो कोई भी एलिमेंट या हमारा लास्ट में पहुंच ही नहीं रहा, सो इन दैट केस गोल हमारा रहेगा लास्ट इंडेक्स पर, दैट इज 0 नॉट इक्वल टू, दैट इज 4 नॉट इक्वल टू 0, सो रिटर्न होगा फॉल्स, ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच, इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में, ठीक है, सबसे पहले ले लेंगे एंड हमारा गोल, ठीक है, गोल इक्वल टू व्हाट, नम्स डॉट लेंथ, LENGTH माइनस 1 लास्ट इंडेक्स, राइट, -1 होगा, उसके बाद फोर लूप चला देंगे एंड आई इक्वल टू सेकेंड लास्ट नम्स डॉट लेंथ -2, ठीक है, गोल तो हमारा लास्ट इंडेक्स है, उससे लास्ट एलिमेंट देखेंगे, प्रीवियस एलिमेंट वो रीचेबल है या नहीं, वहां से रीच कर सकता है या नहीं, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0, आई माइनस माइनस, ठीक है, उसके बाद कंडीशन में चेक करेंगे फॉर्मूला हमारा, दैट इज प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स प्लस उसकी मैक्सिमम जंप क्या होगी, नम्स उसकी वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, गोल इंडेक्स, ठीक है, तो इन प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स प्लस उसकी मैक्सिमम जंप हमारी गोल इंडेक्स से बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी हम गोल पे पहुंच सकते हैं, सो इन दैट केस इफ इट्स रीचेबल वी विल अपडेट आवर गोल टू प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है, चेक करने के लिए प्रीवियस एलिमेंट अचीवेबल है उससे पहले एलिमेंट से या नहीं, सो इन लास्ट वी विल चेक इफ गोल इक्वल टू 0, मतलब गोल हमारा फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच गया जो कि लास्ट एलिमेंट होगा, and we will return true that we can reach the last element using these jumps, otherwise return false, ठीक है, so let's run this, it's accepted, submit, so it's accepted, so this is the approach, so इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, एक ही फॉर लूप है राइट हमारे पास जो कि रिवर्स में चल रहा है बट चल रहा एन टाइम्स ही है, सो ओ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, एंड space complexity time will be O n and space will be O1 because कोई extra space नहीं हमने use करी, so it will be O1, right, and next question we will be doing its second part, that is jump game 2, so try yourself first, after that we will cover in next video, so thank you guys.